एक इंसिडेंट हुआ था यार, आउट हो गया, छोड़े सारी बातें, आप सारी डिस्कशन को यहाँ पे ब्रेक लगा दें, बिकॉज द अपडेट फ्रॉम हैदराबाद राइट नाउ इज दैट फखर जमान गोज बैक टू द पवेलियन। और हम जो बार बार बात कर रहे थे कि यस डोंट कर्स फखर जमान, अब ये देखे ना, ये अभी आउट हुआ है ना। अब मैं आप लोगों को पहले भी कहता रहा हूँ कि ये नए बॉल पे पता नहीं क्यों जाता है आगे, बॉल को आने तो दे अपने पास। और ये पिच ऐसी नहीं है कि आप खुल के दूर वाली बॉल को लेके चले, थोड़ा बॉल को आने दे। तो ये वो गलतियां आपने पिच बनाई नहीं, बताया कैसे? पिच और बड़े आराम से बताया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आप अभी देखें, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपको यहाँ पे पिच वापस मिलती है। और जो है बिल्कुल फखर जमान, सो द अपडेट फ्रॉम द सेंटर राइट नाउ इज दैट पाकिस्तान हैज स्कोर्ड 15 रन्स, 1 विकेट का नुकसान हो चुका है। फखर जमान हैज गॉन बैक टू द हट। और यस अभी 3.4 ओवर चल रहे हैं, तो अगर we were looking forward, ये देखिए वो स्पेस वाले बॉलर्स नहीं है, ये मीडियम पेसर बॉलर है। बॉल फंस रहा है, बॉल फंसने की वजह से इन्होंने अटैक जो है वो ऑफ स्पिनर से कराया। पहले ओवर से हमें अंदाजा हो गया था, अब खिंचा हुआ बॉल है, बॉल को आने दो। अगर ये कौन सा शॉट है कि आधा शॉट मारना है तो फिर पूरा मारो, फिर देखा ये अभी शायद यूसुफ ने जो बात की है, पता है कितनी गहरी बात की। इसने कहा 2 बॉल मैं खेलता और उसके बाद मुझे पिच का अंदाजा होता और मैं अपने गियर चेंज कर लेता कि मैंने यहाँ पे लेट खेलना, मैंने सिंगल का सोचना, मैंने सेट होना है। तो ये जो बातें हैं ये आपको एज ए प्लेयर, एज ए प्रोफेशनल बहुत जल्दी अडेप्ट करनी पड़ती हैं। अगर आप अडेप्ट नहीं करते, अगर बॉलर एज ए बॉलर वो ऑफ स्पिनर क्या कर रहा है, अच्छी लाइन पे लाके स्पिन करने की कोशिश कर रहा है, वहां से नेचुरल वेरिएशन जिसे हम कहते हैं, कोई सीधा रहेगा जो कई दफा हमें एज ए लेग स्पिनर को नहीं पता होता, हम लेग ब्रेक करते हो सीधा रह जाता पिच से। तो जो अगर वो लाइन लेंथ पे कंट्रोल करेगा, चौके से नहीं घबराएगा, तो उसके पास चांसेस ज्यादा हैं विकेट लेने के। सो ये इट्स वेरी सिंपल, यू गॉट टू टेक योर मतलब कहते हैं रिपीटेबिलिटी ऑल द टाइम। एंड वैन बीक इज नॉट अ न्यू पर्सन, ही इज अ सीजन्ड कैंपेनर। डर्बीशायर से ये खेलते रहे हैं। मैं इनके अगर स्टैट्स पे नजर डालूं, 124 लिस्ट खेले हुए इन्होंने ऑलरेडी। सो ही इज वन सीजन प्लेयर। इनको अच्छी तरह अंदाजा है कि किस तरह ट्रैप करना था और वो उसी तरह ट्रैप किया। फखर जमान अगेन, जहां हम कह रहे थे फ्लो मिल जाएगा नीदरलैंड्स के अगेंस्ट, पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, डिसअपॉइंटिंग बहुत ज्यादा। और मुझे उसकी फिक्र है, आई नो कि वो किस माइंडसेट के साथ इस वक्त होगा और क्या चीज़ें चल रही होंगी। खासतौर पे जब आउट होके वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ चल रहा होगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें उसके जहन में चल रही होंगी। और मेरे ख्याल में रात भी बड़ी मुश्किल से गुजरी होगी, सोच में कि क्या होगा, कैसे होगा। तो ये वो प्लेयर के ऊपर एक बहुत मुश्किल टाइम आता है, नो डाउट। लेकिन हकीकत में निकलना प्लेयर ने ही होता है। और क्योंकि मैं तो खैर प्रॉपर बैट्समैन नहीं था, यूसुफ आपको बेहतर बताएगा, लेकिन जब आपसे रन नहीं हो रहे होते ना, आप कभी और कोशिश होती कि मैच में जाके ना मैं थोड़ा 25-30 बॉलें खेलूं, फील करूं, पिच को फील करूं, कॉन्फिडेंस फील करूं, मिडल करूं जरा बॉल के। कुछ इनिंगें आपको खेलनी पड़ जाती है इस तरह। और आज की जो पिच है वो वाकई टाइम लेने वाली पिच है। बिल्कुल। ये क्वेश्चन नंबर 4 पे खेलते रहे जब सिर्फ स्पिनर लगे हों। यूसुफ एज अ बैटर, मतलब ऑब्वियसली हम फखर की बार बार बात करते हैं। लाला ने कहा मुझे सबसे ज्यादा ये अब है कि वो जब वॉक करता हुआ जा रहा होगा, क्या क्या जहन में चल रहा होगा, हाउ डिफिकल्ट दैट इज। ब्लीक टाइम, ऑब्वियसली आपके करियर में भी कहीं आपके ऊपर वो ब्लीक टाइम आया होगा। कितना मुश्किल हो जाता है एक प्लेयर के लिए, एंड मैनेजमेंट उस चीज पे क्या कर सकती है? व्हाट कैन दे डू विद फखर? क्या हम तो बड़ी आसानी से यहाँ बाहर बैठ के कहेंगे बिठा दें जी, अब्दुल्ला को खिला दें, उसको बाहर रखें, थोड़ी देर दूर रखें मैच से, बट इज दैट द राइट अप्रोच? मेरे साथ हुआ था एक 2000 में हम गए थे वेस्ट इंडीज़, ट्रायंगुलर सीरीज थी पहले, फिर टेस्ट मैचेस थे। तो मैंने 7 मैचेस में पता नहीं 92 या 94 रन बनाए थे। तो मुझे जैसे अफरीदी कह रहे नींद नहीं आती थी ऐसे। हर बार मैं जब जाता था आउट हो जाता था, लेकिन मैनेजमेंट ने ड्रॉप नहीं किया। मोइन भाई कप्तान थे, इंजी भाई वाइस कैप्टन थे, जावेद भाई कोच थे। तो जब टेस्ट सीरीज आई तो उस वक्त मुझे ड्रॉप करने का सोचा गया, लेकिन मोइन भाई और इंजी भाई ने मुझे बैक किया। और फिर पहले टेस्ट में, फिर पहली इनिंग में मैं जल्दी आउट हो गया। फिर मुझे दूसरा टेस्ट मैच खिलाया, फिर मैंने 100 किया बारबाडोस में, फिर मैंने अगले टेस्ट में फिर 100 किया। और कितने अरसे का फेलियर था ये भी नहीं, लेकिन यूसुफ का ये था, यूसुफ की तो परफॉर्मेंस चलती भी आ रही थी। एक सीरीज की बात कर रहा है। 8 इनिंग्स कब वो राइट टाइम होता है जब आप डिसाइड करते हैं कि नहीं अब बहुत ज्यादा हो गया, अब देना इस लड़के को रेस्ट जरूरी है? अब देखिए उन्होंने डिसाइड कर लिया था, लेकिन मोइन भाई और इंजी भाई ने मेरे पे कॉन्फिडेंस किया, उन्होंने मुझे मौका दिया।
हालांकि टेस्ट में फिर पहली इनिंग में फेल हो गया था। जो हमारा गयाना टेस्ट था वो बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया था। बारबाडोस में फिर मुझे उन्होंने मौका दिया, ऊपर से जल्दी विकेटें गिरी, मैंने और इंजी भाई ने 100 किया फिर उसके बाद एंटीगा में मैंने फिर 100 किया। तो ये अगर चीज़ ये थी कि जो मेरी बेसिक्स थी मैं उसको नहीं छोड़ रहा था, मैं फेल हो रहा था उसमें, सारी चीज़ें थी। जावेद भाई में प्रैक्टिस भी कराते थे, ये नहीं कि प्रैक्टिस नहीं कराते थे, वो कराते थे, और मैं खुद भी चीज़ें देख रहा होता था, इंजी भाई से बात करता था, थोड़ी उनकी चीज़ें देख रहा होता था, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था। मेरा 98 में डेब्यू हुआ, ये 2000 की बात है। तो लेकिन जो बेसिक्स थी, जो कुदरती अल्लाह ने एक सलाहियत दी हुई थी, उसकी वजह से मैं बचता रहा हूँ। तो ये जो अभी बात हो रही है, जैसे अफरीदी ने भी कहा कि इतनी दूर नहीं जाना चाहिए था, ये अगर नॉर्मल विकेट भी हो तो मेरा ख्याल इतनी दूर नहीं खेलना, अनलेस के बहुत फ्लैट विकेट होती हैं, उस पर दूर दूर से भी लगती हैं। जैसे मुझीब भाई ने भी कल बताया कि इंग्लैंड में बाज का बहुत फ्लैट विकेटें हो जाती हैं, दूर दूर से लग रही होती हैं। तो ये ऐसी विकेट थी, इस पे आपको ग्राफ करना पड़ेगा अपने आप। मतलब जो पहला वार्म अप पाकिस्तान ने जो खेला था वो विकेट शायद ऐसी थी जहाँ पे आप खुला खेल सकते हैं। दूसरा ये यूसुफ बात कर रहे हैं ना, ये बीइंग अ कोच बता रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये अभी तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया कोचिंग में। जब आपकी टेक्निक अच्छी नहीं ना होती, फिर आपका फेलियर बहुत बुरा लगता है, लंबा होता है। अगर आप बॉलर अच्छे, आपकी टेक्निक बॉलिंग में अच्छी नहीं है, तो आपका फेलियर बहुत जल्दी एक्सपोज होता है। यूसुफ को बैक किया गया उस वक्त, इनको पता था कि इसके अंदर ये तप्पड़ है, इसके अंदर टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर शायद मेंटली ही इज अनलकी, बैड टाइम, यू नो, सम टाइम आपके कैचेस अच्छे हो जाते हैं, आप एक टाइम आता है, उसके ऊपर फिर एज ए कोचेज और मैनेजमेंट आप डिसीजन करते हो। जब आपकी टेक्निक बुरी होती है ना, उसके ऊपर 8-10 मैच चले जाएं, फिर आपको ज्यादा चांस उस लड़के पे लेना चाहिए जिसकी टेक्निक अच्छी होगी, क्योंकि अगर उसका फेलियर होगा तो 1-2 मैचों के लिए होगा, उसका लंबा फेलियर नहीं होता। जैसे अब्दुल्ला शफीक आया, उसे एशिया कप में उसके पिचें बहुत मुश्किल थी, उसने 50 किया आके और ओपन पे आके किया, और इसका मतलब है कि उसकी टेक्निक बेहतर है। फखर जो है ना, जब ये चलेगा एक्सपेक्टेड है, जैसे शाहिद हमेशा कहता है कि ये मैच अकेला जिता देगा, मगर इसका जब बुरा टाइम अल्लाह ना करे चलेगा किसी ऐसे प्लेयर का जिसको टेक्निकली प्रॉब्लम होगा। बल्कि मैं यूसुफ से पूछता हूँ कि ये जो शाहिद ने कहा कि ये पिच पे आने देना चाहिए था, यूसुफ क्या कर सकता था एज ए बैट्समैन, क्या करना चाहिए था उसको? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ये नज़र आ रहा है कि स्लो वन कर रहा है, ऐसे मारा है ना उसने, तो ये हम अक्सर मैं बात करता हूँ, ये बेसिक्स में है कि आपने हाथ को देखना है। अगर हाथ देख रहा होता तो उसको आइडिया होता कि ये तो स्पिन है, तो ये इतनी आगे पहले ही ना जाता, क्योंकि गेंद जब हाथ से निकलता है ना, एज ए बैटर मैं ये कहूँगा कि जो रिफ्लेक्सेस की बात नहीं होती कि इसके ये बड़ी जल्दी पिक कर लेते हैं, इंजी भाई के बारे में बात थी, वो बड़ी जल्दी लेंथ पिक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सेस तेज हैं। तो यही है कि वो गेंद जैसे हाथ से निकलता है पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये गेंद हाथ से निकला है, लेकिन इसकी जो हैबिट बनी हुई है कि टांग पहले ही निकाल लेनी है। एक तो वो टांग आप देखें इतनी लंबी, अगर साइड से अगर दिखाएंगे ना तो इतनी लंबी टांग पहले चली जाती है। अब जब टांग पहले चलेगी है, बॉल स्पिन किया हुआ उसने, तो वो फिर फ्लो में ऐसे ही चलेगा। और ये बल्ला देखें आप, उसका थोड़ा सा बाहर से आता है, यूं गया है, बिल्कुल यूं भी नहीं गया, वो यूं आया है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर बात मेरी होती थी इससे, लेकिन ये अब काफी अच्छे से फ्लॉज के साथ तो उसने इतने रन्स बनाए हैं, तो फिर अब क्या वो फ्लॉज इतना ज्यादा उभर क्यों गए हैं? देखिए, मेन मुशी भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि जब आपकी टेक्निक ठीक ना हो ना, और फिर आपकी परफॉर्म भी ना लगी हो, तो कम बैक करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर आप किस्मत वाले ही होते हैं कि आपसे रन हो जाते हैं। फखर को मैं इसलिए रेट करता हूँ, हाईली रेट करता हूँ, क्योंकि ऐसे प्लेयर ना वन साइडेड कर देते हैं मैच। ऐसे प्लेयर हमें चाहिए कि 10 मैचों में अगर आपके लिए 3 से 4 मैचों में भी चलते हैं ना, तो ये आपके लिए वन साइडेड करते हैं। अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं यूसुफ से पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे यंग बच्चे भी देख रहे होते हैं। यूसुफ, आप अगर बैटिंग कर रहे हैं, बैट्समैन है, तो उसको हाथ को देखना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत से लोग हाथ को देखते हैं और बहुत से लोग लाइन उस वक्त पिक करते हैं जब बॉल पे पिच पे बॉल पड़ता है। अच्छा, ये कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप हाथ को देख रहे हैं या पिच को देख रहे हैं। लेकिन मूवमेंट जो फीट की है, ये पहले कमिट नहीं करना। देखिए, आपने कमिट कर दिया, पहले ही आप आगे चले गए, ठीक है, तो बॉल थोड़ा सा पीछे चला गया। नहीं, अभी जैसे मैं खड़ा हूँ, आप जो कह रहे हैं कि आगे नहीं जाना, भी मैं खड़ा हूँ, बॉल नहीं आया, तो मेरा ज्यादा से ज्यादा ये होगा हल्का सा, जो आपके कंट्रोल में हो, कंट्रोल में, ठीक है, वेट इसमें होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, दोनों टांगों के दरमियान में वेट होना चाहिए। न्यूट्रल जैसे होते हैं, गाड़ी न्यूट्रल, ठीक है, ठीक है,
आप जहां मर्जी लेके जा सकते ओके हाँ, जैसे आप न्यूट्रल रहेंगे, अगर बाउंसर है तो आप वहां से पुल भी कर सकते हैं। अगर तेज है, जैसे शोएब अख्तर तेज था, उसको पुल करना आसान काम है, आप उस पर बैठ सकते हैं। इतनी लंबी टांग रही बैठ नहीं सकते, आप उधर से आप आराम से बैठ जाओ। अगर आप देख रहे हैं 85 86 आप उसको पुल कर सकते हैं, आप पूरा अपने एक्सटेंड कर सकते हैं। ये फिर आप ये कह रहे हैं कि खेलते हुए ज्यादा आगे पाँव नहीं, ताकि आगे पीछे जाना मुश्किल हो जाएगा। जब मैं इधर चला गया तो मैं ब्लॉक हो गया, अब मुझे इधर वाला बॉल अच्छा लगेगा, कंट्रोल भी लेस हो गया। अनलेस कि आप विव रिचर्ड हो तो यहीं से ये दे दो, तो विव रिचर्ड कर सकता है आम बंदा। अच्छा काका, जैसे एक और पॉइंट ले रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि यहाँ चले जाते हो फिर यहाँ की बॉल का आप वो इजी हो जाता है, ठीक है ना। अब एशियन विकेटों में क्या होता है कि ये वाला बॉल और पीछे वाला बॉल इस वाली पोजीशन में मैनेज हो जाता है। वो कुछ लोगों को होता है, सबका नहीं होता। ओके ओके सबका नहीं होता, ये कुछ लोगों को होता है। मैं जैसे विव रिचर्ड का नाम ले रहा हूँ, रिकी पॉन्टिंग कर लें आप, लेकिन मोस्टली देखें, मोस्टली लोग आप देखेंगे की जिस तरह विकेट जो है वो उन्होंने